हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है कि भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे घूम रहे थे और घूमते घूमते अपने गौरी से कहते हैं कि सुनो प्रिय, हम जा रहे हैं पृथ्वी पर घूमने को लिए। तो पार्वती जो है वो कहते हैं कि महाराज, आप जा रहे हैं घूमने को लिए तो क्या हमें क्यों नहीं ले जाते हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। कहने लगे कि नहीं, हम आपको नहीं ले जाएंगे साथ। कहने लगे कि नहीं महाराज, हमें ले जाना होगा। दोनों में बहस होने लगा तो महादेव जी कहने लगे कि तो ठीक है, चलिए। गुरु भाई बहना जब आने लगे तो चारों तरफ देखने लगे तो महादेव जी कहते हैं कि देखो तो बाग में फूल कितना सुंदर है, कितना डाल भरा हुआ है और फूल से बाग कितना सुंदर लग रहा है। तो एक तरफ पार्वती देखे तो एक बाग सूखा हुआ था। कहने लगे महादेव, आप जिसको देते हैं उसको भर देते हैं और जिसको नहीं देते हैं उसको कुछ नहीं देते हैं। कहने लगे कि ऐसा? तो हाँ, नहीं महारानी, ऐसा बात नहीं होता है। कहने लगे तो ठीक है, हम तो वही देखते हैं कि आप जिसको देते हैं उसको भर देते हैं। एक फुलवारी सूखा हुआ है, एक डाल भी हरा भरा नहीं है और एक फुलवारी में फूल अनथाही लदा है, फल अनथाही लदा हुआ है, माली तोड़ने नहीं सक रहा है। कहने लगे कि तो अच्छा ऐसा बात है, तो ठीक है, आप ऐवे किए हैं मेरे साथ, तो चलिए आप मानव रूप में, एक साधारण रूप में मेरे साथ चलिए। उसके बाद हम बताएंगे कि आप क्या करते हैं और कैसे देते हैं। कहने लगे कि तो ठीक है, चलिए। तो गुरु भाई बहना, शंकर जी जो बन गए थे जो एक ग्वाला बन गए और पार्वती एक ग्वालिन बन गए और मानव रूप। पार्वती बोले कि कोई शक्ति का प्रयोग करना नहीं पड़ेगा महादेव जी। तो शंकर जी भी बोले कि आपको भी नहीं करना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है। शंकर जी बोले कि तो अच्छा, तो मानव रूप में जब आए हैं तो यहाँ तो आपको खाना बना के खाना पड़ेगा। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, अब जो भी वहाँ तो मेहनत करके खाना पड़ेगा। तो दिन भर एक किसान के खेत में दोनों शंकर जी और पार्वती काम किए, जो मजदूरी मिला शाम को किसान तो दिन में भोजन दे दिया, दोपहर में भी भोजन दे दिया, लेकिन शाम को भोजन के लिए पार्वती पहले कह दिए थे कि भांग धतूरा आपको नहीं खाना पड़ेगा, आपको एक मानव रूपी भोजन करना पड़ेगा। तो गुरु भाई बहना किसान के खेत में काम किए तो उन्हें भोजन 2 टाइम मिला, लेकिन शाम का तो बाकी रह गया। अब शाम का समय में जो मजूरी मिला था तो पार्वती बोले कि महाराज लीजिए, इसको बेच के धड़िया ले आइए। तो गुरु भाई बहना महादेव जी बोले कि तो चूल्हा बना के रखो। तो गुरु भाई बहना एक कुआं था, वो कुआं टूटा फटा था। कुआं जो था, कुआं टूटा फटा था, ईंट और पत्थर का कुआं था। महादेव जी जब चले गए बर्तन लाने के लिए तो ये पार्वती सोचते हैं कि कुआं तो भसा हुआ है, तो क्यों ना इसी में से पत्थर ईंट निकाल के चूल्हा बना लें और भोजन बना के खा लेंगे। और
वृक्ष जो है वो सूखा हुआ है, उसमें से ही तोड़ के और बना लेंगे भोजन। महादेव जब हड़िया लेके आए तो कहने लगे कि पार्वती, आपका जवाब तो लगता है आपके हाथों से मिल गया। कहने लगे कैसे? कहने लगे हाँ, आपको जवाब आपको ही मिला। कहने लगे कैसे महाराज? बोले कि ईटा कहाँ से लाए चूल्हा बनाने के लिए? बोले कि ईटा तो एक कुआं टूटा था, तो सोचे कि इसमें से हम भी 4 ईंट निकाल लेते हैं, चूल्हा बना लेंगे। तो हम भी थोड़ा ईटा ले आए हैं, उसमें से पत्थर, चूल्हा बना लेंगे। बोले कि हमको तो बोले कि आप भरलके के भरते हैं, और जो खाली रहता है, जिसको कुछ नहीं रहता उसको कुछ नहीं देते हैं। तो आप भी तो वही किए। बोले वो तो टूटा हुआ कुइयां था महाराज, तो उसमें से हम ईंट निकाल लिए, टूटा था तो हम क्या करते? बोले आप भी तो वही किए जो हम किए। आप तो कहते थे कि आप भरलका के भरते हैं। कहने लगे कि तो अच्छा ठीक है, मेरा गलती है। अब ऐसा कीजिए कि ये पृथ्वी पर जो आए हैं, तो पृथ्वी पर आपको सामान मिलता है कि हमको? कहने लगे कि ऐसा, तो हाँ ठीक है। महादेव बोले कि सामान तो हमको मिलेगा ज़्यादा। पार्वती बोले हमको। तो गुरु भाई बहना, ये जो पार्वती थे, पार्वती लक्ष्मी रूप धारण कर लिए और क्या किए कि ये जो शंकर जी थे, शंकर जी कथा सुनाने लगे, कहानी सुनाने लगे, भजन सुनाने लगे। जब भजन सुनाने लगे तो बड़ी लोग सुनने लगे भागवत कथा, बहुत लोग गए। लेकिन ये लक्ष्मी रूपी धारण किए थे पार्वती, जब लक्ष्मी रूपी धारण किए तो भागवत कथा कौन सुनने जाएगा? लक्ष्मी जब जा रहे थे एक सास बहू, तो कहने लगे बहुत पूरा गहनों से इनका तन लदा हुआ है। कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं बहन जी? हम बहुत भूखे हैं, हमको खाना खिला दीजिएगा। बोले कि चलिए खा लीजिए। गुरु भाई बहना, ये जो पार्वती थे, पार्वती गए खाना खाने को लिए, तो कहने लगे कि देखिए जो हमको खाना खिलाएगा उसको एक गहना हम उतार के दे देंगे और उसका थाली सोना का हो जाएगा। गुरु भाई बहना, अब भागवत कथा कौन सुनने जाता है? ये जो पार्वती थे उनको खाना खिलाने को लिए तो सब तैयार हो गए, और जो उनके लाइन लग गया उनके पास खाना लेकर कह रहे हैं कि हमको क्या खा लो, हमको क्या खा लीजिए, हमको क्या खा लीजिए। गुरु भाई बहना खाली छू भी दे रहे हैं तो सब के अंधन पूरा सोना हो गया, पूरा भर गया। और एक गहना उतार के देते 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 पार्वती थक गए। महादेव के पास तो एक भी भागवत कथा, जो भी रामायण कह रहे थे, उनके पास तो एक भी नहीं ठहरे, और पार्वती के पास लाइन लग गए। जब पार्वती के पास लाइन लग गए और पार्वती जो थे, पार्वती सबके अंधन से भर दिए। रात्रि हुआ, सवेरा हुआ, कई दिन बीत गया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना दिन जब बीत गया, पार्वती के पास बहुत सारा थे, महादेव के पास कोई भी नहीं। तब महादेव से कहते हैं पार्वती कि तब महादेव जी आप बताइए कि घर के वासी कौन होता है, नर या नारी? महादेव जी अपने आप से क्षमा मांगे और बोले कि नहीं प्रिय, जब आप नहीं तो हम नहीं, घर तो आप ही संवारिएगा, हमसे नहीं संवर सकता है। कहने लगे कि धन है तो सब कुछ है, धन नहीं है तो कुछ नहीं है। आपका भागवत कथा कई गो सुनने को लिए तैयार हुए, आप तो एक महात्मा रूप धारण करके और भागवत कथा सुनाने लगे, लेकिन हम लक्ष्मी रूप धारण करके और धन देने लगे, तो मेरे साथ देखिए कितना आए।
और आपका भागवत कथा कोई भी सुनने को लिए तैयार हुए, कोई भी गए? महादेव बोले कि नहीं, मेरे पास तो कोई भी भागवत कथा सुनने को लिए नहीं आए। कहने लगे कि देखिए महादेव जी, भागवत कथा कब सुनेंगे? जब पेट में अन्न रहेगा, 5 गज वस्त्र रहेगा, रहने को लिए छत रहेगा, तभी भागवत कथा सुन सकते हैं, ऐसे नहीं। भूखे भजन न होई गोपाला, ले ले हूँ अपन कंठी माला। महाराज जो भी भजन कृपा करते हैं, भजन भक्ति करते हैं, वो सिर्फ आपके भजन भक्ति नहीं करते, आश्रय लगा के करते हैं। क्योंकि आपके भजन भक्ति करेंगे तो आप कुछ उसे मदद कीजिएगा, ये नहीं कि उसे कंगाल कर दीजिएगा तब आपको भजन भक्ति करेगा। तो गुरु भाई बहना, ये भी सच बात है। माता पार्वती जो बोले वो सच बोले कि भजन भक्ति तब होगा जब उनका पेट में अन्न रहेगा। पेट में अन्न नहीं रहेगा तो भूखे मरे पड़े रहेंगे, तो भजन भक्ति कैसे हो सकता है? और इसके लिए मेहनत करना जरूरी है। तो गुरु भाई बहना, मेहनत का फल मिलता है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।